पहली बात, किसी को बुरा ना माने। दूसरी बात, किसी का बुरा ना करे। तीसरी बात, किसी के विषय में बुरा ना सोचे। चौथी बात, किसी में बुराई ना देखे। पांचवी बात, किसी की बुराई ना सुने। छठवीं बात, किसी की बुराई ना करे। यदि ये 6 बातें सुधार कर लो तो भगवत दर्शन करने की भावना में बड़ा सहयोग मिल जाएगा। सब में प्रभु है, ऐसा अनुभव करने के लिए पूरी सृष्टि में किसी को बुरा ना माने, किसी का बुरा ना करे। बुरा किसे कहते हैं? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो बर्ताव हम दूसरे के साथ ना करें। अगर हम वो बर्ताव करते हैं तो वो बुरा है। आत्मनः प्रतिकूलानि, जैसे हमारी कोई बहन बेटी की तरफ देखे तो कैसा लगेगा? तो हम किसी की बहन बेटी की तरफ न देखें। कोई हमें गाली दे, कटुवचन कहे तो कैसा लगेगा? तो हम किसी को कटुवचन गाली ना दें। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। एक इस शब्द में सब बात आ गई। किसी का बुरा ना सोचे, किसी में बुराई ना देखे, किसी की बुराई ना सुने, किसी की बुराई ना करें। ये 6 बातें यदि हमारी सुधार में आ गई तो हमारी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। पवित्र बुद्धि से हम देख पाते हैं कि सब में हमारा प्रभु विराजमान है। बुराई देखेंगे, सुनेंगे, सोचेंगे, बोलेंगे तो हमारी बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। और अपवित्र बुद्धि में ये द्वंद्व दिखाई देते हैं, अच्छा बुरा, ऊंच नीच, ये सब द्वंद्व। हमें अच्छाई देखनी है सब में। क्या? सब में एक प्रभु विराजमान है। बस गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, तुलसीदास जी, सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणया उभय न देखी, देखी सो अविवेक। सबसे बड़ा गुण है कि किसी के गुण दोष ही नहीं देखने, क्योंकि मायाकृत है। हमें देखना है गुण निधान प्रभु को सबके अंतर्गत। प्रारंभ में साधक जब चलता है भगवत मार्ग में तो उसके अंदर जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की न करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। जैसे हंस के सामने दूध और पानी रख दो तो दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही साधु स्वभाव के जो उपासक है वो अच्छाई ग्रहण कर लेते हैं और बुराई को छोड़ देते हैं। पर इसके ऊपर की एक स्थिति है, ना अच्छाई से मतलब है किसी की, ना बुराई से मतलब है, सब में एक ही तत्व है। इस भाव को हमें, तभी हमें भगवत प्राप्ति होगी, तभी हमें तत्व बोध हो जाएगा, तभी हम माया मुक्त हो जाएंगे। प्रभु यहां सम बुद्धि की बात कर रहे हैं कि बुद्धि से सब में जो पापाचरण करने वाला है, वही बात महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं। एक क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर है, पापी है, बात करने योग्य भी नहीं है साधु पुरुषों से, वो संभाषण की योग्यता भी नहीं रखते हैं, ऐसों के हृदय में भी मेरे राधा वल्लभ लाल जी विराजमान है। ये दृढ़ मति है, पक्की बात है ये। तो व्यवहार में कभी एकता नहीं हो सकती, एकता कर भी नहीं सकते, एकता होनी भी नहीं चाहिए। 3 बातें कही। व्यवहार में कभी एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता सबके साथ, एकता करनी भी नहीं चाहिए और एकता हो भी नहीं सकती है। इसीलिए भगवान ने उसमें आगे कहा, पीछे जो श्लोक था, कि वही महात्मा है, वही भगवत प्राप्त है जो मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में सुहृद मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष साधु और पापी में भी एक दृष्टि रखता है। दृष्टि रखता है, बर्ताव नहीं। अगर उस समदर्शी महात्मा के पास स्वर्ण या धन आया तो वो उसे अलमारी में ही रखेगा, फुटपाथ में नहीं फेंक देगा। महत्व तो नहीं है पर व्यवहार में नहीं आएगा। अगर कोई मिट्टी या पत्थर का ढेला तो उसको ऐसे ही किनारे रख देगा,
लेकिन अगर स्वर्ण का या धन तो उसे अलमारी में रखेगा। अब आप उसे कहो उसकी प्रियता है, नहीं, उसके व्यवहार में भेद है। दृष्टि में एक है पर व्यवहार में भेद है। जैसे एक स्वर्ण की मूर्ति चतुर्भुज भगवान नारायण की है और एक स्वर्ण की आकृति बनाए हुए पूरे कुत्ते की है। दोनों में बराबर स्वर्ण लगा हो 250-250 ग्राम, दोनों को स्वर्णकार के पास ले जाओ, दोनों को बेचो तो पैसा समान मिलेगा, क्योंकि 250-250 ग्राम दोनों में स्वर्ण बराबर लगा है। अब अगर आप कहें कि भगवान नारायण चतुर्भुज की भी वही कीमत जो कुत्ते की कीमत, तो कहेगा हम यहां कुत्ता और नारायण नहीं खरीद रहे, हम यहां स्वर्ण खरीद रहे हैं। हमारे तराजू के पड़ले में स्वर्ण की कीमत है, नारायण की और उसकी नहीं है, क्योंकि वो धातु को केवल खरीद रहा है। समझ रहे हैं? वो धातु पर दृष्टि रख रहा, बाहरी आकृति पर दृष्टि नहीं रहा। वो मूल्य उसका धातु का है, स्वर्ण का है। ये हुई कीमत, समान कीमत। समान शब्द में परमात्मा शक्ति विराजमान। अब पूजा में चतुर्भुज नारायण के सिंहासन में विराजमान करेंगे। कीमत दोनों की है, बराबर है, धातु दोनों में बराबर लगी हुई है, लेकिन व्यवहार दोनों में बराबर नहीं करेंगे। भगवान श्री हरि की चतुर्भुज रूप की स्नान आदि करा के चरणामृत लेंगे, आरती करेंगे, भोग लगाएंगे, लेकिन कुत्ते की मूर्ति को तो नहीं करेंगे ना। व्यवहार तो एक जैसा नहीं हो सकता, कीमत एक जैसी है, सब में स्वर्ण धातु दोनों में लगी। ऐसे ही जो भगवत भक्त महात्मा है वो सब में अपने प्रभु को देखता है, सब में अपने एक ही सामर्थ्यवान प्रभु सब में विराजमान है। व्यवहार समान नहीं, चाहे वो दुष्ट हो चाहे वो महात्मा हो, सब में हमारे श्री भगवान विराजमान है। आगे प्रभु कहते हैं कि जो योगारूढ़ है अर्थात समता को प्राप्त है, अर्थात भगवत भाव में दृढ़ हो चुका है, वो अपरिग्रह होता है। और जिसको दृढ़ होना है उसे अपरिग्रह होना पड़ेगा। योगी युंजीत सतत मात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अपरिग्रह भोग बुद्धि से कोई भी भोग सामग्री संग्रह न करने वाला, निराशी इच्छा रहित, यत चित्तात्मा अंताकरण को वश में रखने वाला योगी, योगारूढ़, एकाकी अकेला, रहस्य एकांत में स्थित मन को निरंतर आराध्य देव में लगाने वाला सिद्ध पुरुष कहा जाता है। ऐसा करोगे तो आपकी उपासना उपास्य देव के समीप पहुंचा देगी। अपरिग्रह हमारी चित्त वृत्ति सदैव भोगों में जाती रहती है। परिग्रह माने होता है लेना, संग्रह करना। जो हमें अच्छी चीज लगती है, अच्छी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वो ऐसा लगता है इसका सानिध्य हमारे पास बना रहे, ये बाहरी वृत्ति है। जो हमें अनुकूल पड़ता है, व्यक्ति या वस्तु या स्थान, जो भी, तो हमारे अंदर एक राग वृत्ति है, उसका स्वभाव होता है उसको अधिक से अधिक अपने पास रखना। जो प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति, प्रिय पदार्थ, जो भी, उसको ऐसा लगता है ये अधिक मात्रा में हो और हमारे पास हो, हमसे कभी दूर ना हो। अगर ये वृत्ति रहेगी तो प्रभु हमारे पास रहे, प्रभु हमसे कभी दूर ना रहें, ये बात आपके हृदय में नहीं आ पाएगी। देखो, कभी कभी कोई बड़े तार्किक बुद्धि के जन होते हैं, वो प्रश्न करते हैं जैसे कि हम राधा राधा बोले पर हमारे कोई करंट तो लगा नहीं। देखो, भगवान सबके हृदय में है, ये शास्त्र सम्मत बात है।
अनंत सूर्यों जैसा प्रकाश उनके श्री चरणों से निकलता रहता है। ज्ञान के समुद्र हैं, आनंद के समुद्र हैं, पर आप तो दुखी हो ना। आपके हृदय में ही वो बैठा हुआ है, आपको अनुभव नहीं हो रहा, ना तो ज्ञान का, ना तो प्रेम का, ना आनंद का। वो है हृदय में, तो क्या आप कहोगे भगवान हमारे हृदय में नहीं है? अगर होते तो आनंद समुद्र में, सच्चिदानंद में, अनुभव में आ जाते। नहीं, वो है, पर आप प्रभु में नहीं हो। आप जगत में हो, शरीर में हो, इंद्रियों में हो, अंतःकरण में तदात्म भाव करके भोगों में विचर रहे हो। इसलिए पानी में मीन पियासी, मुझे सुन सुनी आवे हासी। आपका जो परम सुहृद स्नेही संबंधी ईश्वर है, हरि है, आपने उससे प्यार नहीं किया। शरीर से प्यार किया है, भोगों से प्यार किया है, शरीर संबंधियों से, इसीलिए आपको अनुभव में नहीं आ रहा। ये बुद्धि का, तर्क का विषय नहीं है, ये श्रद्धा और विश्वास का विषय है। भगवान कह रहे हैं हमारे हृदय में जब ये बात बैठ जाए कि सुख का एकमात्र प्रभु के चरणारविंद ही है, सुख का हेतु एकमात्र प्रभु का नाम है, सुख का एकमात्र प्रभु का धाम है, प्रभु की लीला गुण है, अब बुद्धि ठीक हो रही है। दीर्घ काल तक भगवान नाम जप करते करते जब हमारा हृदय निष्पाप हो जाता है, हमारा हृदय निष्काम हो जाता है, हमारे हृदय में कोई आशा नहीं रहती, तब नाम का प्रभाव उसमें स्वाद पैदा करता है। ये नाम के ही प्रभाव से हुआ। एक एक कवल जैसे हम अन्न खाएं तो बहुत दिनों के भूखे हों तो 2-4 कवल में और भूख बढ़ेगी, अशांति सी महसूस होगी, पर आप पाते रहिए तो जहां आधा पेट के ऊपर चले फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। हाँ, तृप्ति का अनुभव हो रहा है। अनंत जन्मों से हम सच्चिदानंद प्रभु से विमुख विचर रहे हैं।